जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ डिलीवरी के बाद यानी कि बच्चा होने के बाद 40 दिन तक आपको क्या करना है, क्या खाना है, कैसा खाना है, जिससे जो है शरीर में फुलावट ना हो, कमजोरी ना हो, कमर में दर्द ना हो, पैरों में दर्द ना हो। ये सारी चीजें जो हो जाती है वो फिर आपको नहीं होगी। देखिए ये पुराने जमाने से ही चली आ रही है। जो मैं आपको बातें बता रही हूँ आजकल के बच्चों को शायद नहीं पता होता, कोई साथ में भी नहीं रहता है, कहीं दूर जॉब वगैरह करते हैं तो बड़ी दिक्कत आ जाती है, या फिर कईयों के सास वगैरह नहीं होती है, या फिर ऐसे कोई बड़े नहीं होते हैं तो उन्हें समझ में भी नहीं आता है क्या करें। वो कई बार इधर उधर देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, फिर उसी तरीके से कर लेते हैं, फिर पूरी जिंदगी जो है उन्हें पछताना पड़ता है। देखिए सबसे पहले तो जब आपकी डिलीवरी हो जाए, जब आपका बच्चा हो जाए, आपको साथ ही साथ जो है अपने माथा होता है ना, बालों को और कानों को बिल्कुल ढक के रखना है। किसी चीज से आप चाहे चद्दर ले ले, शॉल ले ले, जैसे आपको सिर में अच्छे से उसे कान में से अंदर हवा ना जाए। सिर और जो कान होता है, जब इसमें से हवा चली जाती है तो फिर शरीर में हवा लग जाती है। और दोस्तों ये कोई कही सुनी बातें नहीं है। जब आप ये हवा आप जब लग जाती है तो इसका इलाज पूरी जिंदगी भर नहीं मिलता है। इससे क्या होता है, आपको कमर दर्द होने की परेशानी हो जाएगी, पैरों में दर्द रहने लग जाएगा, साथ में पेट में दर्द रहने लग जाएगा और आपको पता ही नहीं लगेगा कि क्या हो रहा है। मीठा मीठा सा दर्द पूरी जिंदगी होता रहेगा और इसका आप कोई इलाज आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये आपने गर्भावस्था के दौरान आपको ये हवा लग गई है। देखिए आप 9 महीने तक बच्चे को रखते हैं तो पूरा आपकी बॉडी जो है बहुत अच्छे से मकसद करती है, काम करती है। उसके बाद फिर बच्चा होता है, फिर आपका पूरा एक नया जीवन ही होता है। ये बात कोई और नहीं समझेगा, आपको खुद ही समझनी पड़ेगी। कोई किसी को नहीं बता सकता है ये वाली बातें, आपको ही पता है कि आप कितनी मुश्किल से उस टाइम से निकल करके आते हैं। तो आपको सबसे पहले तो देखिए इस बात का ध्यान रखना है। देखिए जो भी आप नए बच्चे माँ बनने वाली हैं तो प्लीज इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। मैं चाहती हूँ कि जो भी जच्चा बच्चा है अच्छे से वो अपने बच्चे को जन्म दे और अच्छी तरह से ही वो रहें, क्योंकि जरा सी भी जो भूल है दोस्तों ये बहुत ज्यादा दिक्कत है। मेरी आंखों देखी बात है कि एक लेडीज थी जिन्हों के बच्चा पहला बच्चा ही हुआ और वो उन्होंने कहना नहीं माना और वो ऐसे ही जो है फिरने लग गई। उसके बाद उनको हवा लगने के बाद उनकी टांगों से वो चल नहीं पाई। पूरी जिंदगी उन्होंने जो है एक लकड़ी के सहारे या फिर बेंच के सहारे चलना उन्होंने शुरू कर दिया। ये मेरी आंखों देखी दिखाई बात है, इसलिए मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि हवा लगने के बाद उसका इलाज पूरी जिंदगी नहीं है, किसी के पास नहीं है। तो प्लीज पहले तो आप अपने कान को और जो है सर को जरूर ढक के रखिएगा। दूसरी बात है, जहां तक हो सके आप अपने आप को भी ढक कर रखिए। ज्यादा नंगे पैर जमीन में रखने से पहले आपको चप्पल पैरों में रखनी है। ठंडा पानी नहीं पीना है, बिल्कुल भी नहीं पीना है। जब आपको प्यास लगे गुनगुना पानी अपने पास थर्मस में डाल करके रखवा लें। थोड़ा सा पानी की जब प्यास लगे तो आप थोड़ा थोड़ा घूंट घूंट करके पानी पिए। ऐसे नहीं कि जैसे आप पहले पानी पी रहे थे वैसे ही आपको पीना है, क्योंकि डिलीवरी से पहले तो पानी ज्यादा की सलाह आपको दी जाती है, लेकिन जब आपका जापा हो जाता है, डिलीवरी हो जाती है ना, तब आपको जो है पानी थोड़ा पीना होता है, थोड़ा गरम गरम पीना होता है और थोड़ा थोड़ा करके सिप सिप करके, जैसे आप चाय पीते हैं ना ऐसे पानी पीना होता है। कितने दिन तक पीना होगा अब आपको ये बात समझ में आनी जरूरी है। 40 दिन तक दोस्तों, 1.25 महीना तक तो आपको कम से कम इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है। जैसे मैंने कहा कि कोई और आपकी बात को नहीं समझेगा, आपको खुद ब खुद इस चीज का ध्यान रखना है। आप किसी को बता दे कि मुझे ये चीज ला करके दे दो और आपको ये करना है। और अगर हो सके तो दोस्तों जरूर 2 महीने तक तो जरूर आप ध्यान रखें। चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई हो, चाहे आपकी ऑपरेशन से हुई हो, सीजेरियन से हुई हो, दोनों में ही आपको गर्म पानी पीना है, ठंडा पानी नहीं पीना है। साथ में आपको गर्म पानी से ही नहाना है, क्योंकि जब आप ठंडे पानी से नहा लेंगे तो भी आपकी जो है बॉडी में जो है दर्द रह जाएगी और उसके बाद जो है आपको बहुत दिक्कत, चाहे आपको गर्मी लगती हो फिर भी आपको गर्म पानी से ही नहाना है। इस टाइम पे आपको ठंडे पानी में इससे बिल्कुल दूर रहना है, बिल्कुल भी उसे नहीं लेना है। आपका मन करेगा कि मैं ठंडा पानी लूं, अभी गर्मी में डिलीवरी हुई है, लेकिन नहीं, थोड़ा सा गुनगुना ले ले। आपको ज्यादा गर्म अच्छा नहीं लग रहा
थोड़ा सा गुनगुना लेना है, गरम गरम नहीं लेना है पानी। जैसे गुनगुना पानी होता है ना एकदम, जिसमें हम उंगली डुबा सकते हैं, ऐसा पानी पीना है। ज्यादा गरम गरम भी नहीं पीना है, लेकिन पीना है सिप कर करके, जैसे चाय पीते हैं ना वैसे। घी के बारे में मैंने आपको बताया, घी की आपको पूर्ति रखनी है, क्योंकि आपकी जो नसें हैं अंदर से बिल्कुल कमजोर हो चुकी होती है। जब आपकी पहली डिलीवरी होगी ये आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन बाद में पूरी जिंदगी आपको दिक्कतें देगी। आपकी पेट में से जो है गैस कभी जाएगी ही नहीं। पेट हमेशा आपको कुछ ना कुछ तकलीफ देता रहेगा, क्योंकि आपने उस पर चिकनाहट नहीं दी। जैसे हम मशीन में चिकनाहट देते हैं तो वो हमारी मशीन भी जो है अच्छी तरह चलती रहती है। जब आपने उस मशीन को चिकनाहट ही नहीं दी तो आपकी मशीन भी जो है पूरी जिंदगी आपको ही चलानी है। फिर कोई ये नहीं देखा कि आपको कुछ किस वजह से ये आपको हुआ है। ठीक है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। जो मैं आपको बातें बता रही हूँ ये मैं अपने आप नहीं बता रही हूँ, ये हमारे पुराने जमाने के से ही चली आ रही है। हर लेडीज को ही ये बातें ध्यान रखनी चाहिए। जो नहीं मानती है या फिर जिनको नहीं पता भी है ना, तो उनको ये तकलीफ हो जाती है। तो इसलिए मैं आपको ये भी कहती हूँ, जब आपको ये चीजें मैं जानकारी देती हूँ तो प्लीज जरूर शेयर कीजिएगा। पता नहीं किस टाइम पे किसको काम जरूरत पड़ जाए, क्योंकि आजकल जो है ये बातें बहुत कम जो है देखने को सुनने को मिलती है। आप खिचड़ी खाइए, दलिया खाइए, लेकिन चटकारा, जैसे मिर्ची खाने का मन कर रहा है, कुछ आम का अचार खाने को मन कर रहा है, ये चीजें नहीं खाइएगा। देखिए जब आप अचार खाएंगे तो आपका जो है गैस एसिडिटी बनेगी, और बच्चों को आप जब दूध पिलाएंगे तो उसको बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, उसको भी गैस बन जाएगी। जो आप खाएंगे ना वो बच्चे को दूध में आता है और फिर उसे बड़ी दिक्कत देता है। तो आपको बिल्कुल स्मूथ खाना खाना है, यानी कि बिल्कुल जैसे एकदम जैसे खिचड़ी हो गई, दलिया हो गई, लड्डू हो गए, आपको इस तरह से चीज खानी है। सब्जी खा रहे थोड़ी कम मिर्ची की खा लें, ज्यादा मिर्ची की ना खाएं, आलू ना खाएं, राजमा ना खाएं, उड़द ना खाएं। इस चीज का भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप ये चीज खाएंगे तो इससे जो है बादी का रोग हो जाता है। बादी होती है ना, वो भी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि इस टाइम पे आपका शरीर इतना कमजोर होता है कि वो ये चीज को झेल ही नहीं पाएगा, और आपकी सिर्फ जीभ की वजह से आप उसे खाएंगे, चटकारे की वजह से आप उसे खाएंगे। थोड़ा सा प्लीज 2 महीने के लिए आप उसे इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि जब आपका बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए, 2 महीना 3 महीने का हो जाए, फिर आप थोड़ी थोड़ी सी चटपटी चीजें लेना शुरू करेंगे तो उसे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको जमीन में नहीं बैठना है, बेड पे बैठना है। ठंडे पानी में बिल्कुल भी हाथ नहीं देना है। आपको ध्यान रखना है, जब आप ठंडे पानी में हाथ देंगी तो भी आपके शरीर में जो है दर्द बैठ जाएगी और आपको जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। अगर आपके पास वॉशिंग मशीन में आप कपड़ा धो रहे हैं तो फिर आप उसी में ही सारा काम कर ले, उसके ज्यादा छेड़छाड़ खानी ना करें कि उसमें आपको कुछ पानी में हाथ देना है या कुछ करना, ऐसा कुछ काम आप ना करें। आप पहले से ही आप समझ ले कि आपको किसको रखना है। अगर कोई आप रख ही नहीं सकते, कहीं पर आप ऐसी जगह रह रही हैं, तो आप अपने हस्बैंड की सहायता ले सकते हैं, उनसे कह सकते हैं कि आपको ऐसे करना है। और अगर आप सबके साथ रह रहे हैं तो आपको उसी कमरे में थोड़ा सा घूमना, एकदम बैठे भी नहीं रहना है कि हमें तो बिल्कुल बैठे रहना है, काम करने का मन नहीं कर रहा है, थोड़ी सी आप घूम ले। थोड़ा थोड़ा सा जब आप घूमेंगे तो आपका खाना भी हजम होगा, और आपका जो है थोड़ी सी जो पैर की जो मूवमेंट है ना वो थोड़ी हलचल होती रहेगी। एकदम से लेटे या बैठे रहना भी ठीक नहीं है। पानी में आप बिल्कुल भी ना डालें, किसी तरीके से भी ना डालें। 40 दिन तो आप बिल्कुल भी ना डालें, नहीं तो दोस्तों आपको बहुत ज्यादा जो है पूरी जिंदगी जो है आपको दर्द सहना करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो आपको नहीं पता लगेगा, फिर उसके बाद आपको जो है जब पता लगेगा तो बहुत देर हो चुकी होगी। ठीक है ना, ये वाली बातों का आपको ध्यान रखना है।